आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। एक समय इस गाने के चर्चे हर जबान पर थे। इस गाने ने अपने जमाने में सभी रेडियो कार्यक्रमों में धूम मचा दी थी। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान। बिनाका गीत माला में इस गीत ने लंबे समय तक राज किया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया। इस गाने पर मुमताज के डांस ने युवाओं के दिलों पर जादू कर दिया था और इस डांस के जरिए मुमताज लोकप्रियता के शिखर पर जा बैठी थी। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस गाने ने सबका दिल जीता, उस गाने को उस समय के कई बड़े एक्टर्स और निर्माता निर्देशकों ने ठुकरा दिया था। इस वीडियो में इस सदाबहार गाने से जुड़ी दिलचस्प जानकारियां आपको देने जा रही हूं। आप बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित अपना पसंदीदा चैनल ग्रेट लेजेंड्स। दोस्तों, जिस गाने की चर्चा इस वीडियो में करने जा रही हूँ वो गाना अपने समय की सुपरहिट फिल्म ब्रह्मचारी का है। इस फिल्म के सारे गाने मोहम्मद रफी साहब की आवाज पाकर सुपरहिट हो गए थे। ये फिल्म जीपी और रमेश सिप्पी प्रोडक्शन में 1968 में रिलीज हुई थी। इसका निर्देशन किया था भप्पी सोनी ने। इस फिल्म में शम्मी कपूर के अलावा राजश्री, प्राण, मुमताज, जगदीप, सचिन आदि ने भूमिकाएं निभाई थीं। संगीत दिया था उस समय की प्रमुख संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और कई फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते। बाद में ये फिल्म तमिल में इंगा मामा और तेलुगु में देवदू ममाया के नाम से बनी। इस फिल्म के जिस गीत के लिए मोहम्मद रफी को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था वो था दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा। इसी फिल्म के एक और गीत को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था, मैं गाऊं तुम सो जाओ। इस गीत को भी रफी साहब ने गाया था। मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ। इन गीतों के अलावा भी इस फिल्म में सारे के सारे गीत मोहम्मद रफी ने गाए थे। फिल्म के केवल एक गीत को रफी साहब ने सुमन कल्याणपुर के साथ गाया था और वो गीत था आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर। हालांकि पहले लोगों ने समझा कि इस गीत को स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने मोहम्मद रफी साहब के साथ गाया है, क्योंकि सुमन कल्याणपुर की आवाज लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। दो बदन एक दिल एक जान हो गए, मंजिलें एक हुई हम सफर। फिल्म में इस गीत को शम्मी कपूर और मुमताज पर फिल्माया गया था। दोस्तों, शम्मी कपूर साहब के बारे में खास बात ये थी कि वो न केवल संगीत को तवज्जो देते थे बल्कि उनको संगीत की गहरी समझ भी थी और वो जानते थे कि उनकी सफलता में संगीत का बहुत बड़ा हाथ है। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूं। जब रफी साहब की आवाज की बात हो तो शायद ही ऐसा कोई अभिनेता हो जिनकी कामयाबी में रफी साहब की आवाज का हाथ नहीं हो। शम्मी कपूर जी जानते थे कि जिन फिल्मों में रफी साहब के गाने हों उन फिल्मों को हिट होना ही है और कोई भी एक्टर किसी हिट फिल्म को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। ऐसे में शम्मी कपूर अपनी फिल्म के गाने रफी साहब से ही गवाए जाने पर जोर देते थे। राज कपूर और शम्मी कपूर दोनों ही भाइयों को अपनी फिल्मों के संगीत से हमेशा गहरी दिलचस्पी रही। वो अपनी फिल्मों के गीत संगीत पर बेहद तवज्जो देते थे। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी। माना आज की रात है लंबी, माना दिन था भारी। प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, प्यार की राह में अपना। शम्मी कपूर को रफी साहब की गायकी और अंदाज से खास लगाव रहा। उनकी ज्यादातर कोशिश यही रहती थी कि अपने गानों के रिहर्सल के वक्त वो स्टूडियो में मौजूद रहें। शम्मी कपूर मोहम्मद रफी साहब की एक एक हरकत को बड़ी बारीकी से देखते थे
और अक्सर उनसे कहते थे, रफी भाई आप जैसा गाएंगे मैं वैसी ही एक्टिंग करूंगा। शम्मी कपूर की गहरी दोस्ती संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन से और खास तौर पर संगीतकार जयकिशन से थी। जयकिशन जी बहुत हंसमुख और मिलनसार इंसान थे। उन्हें किसी की अच्छाई बुराई से कोई सरोकार नहीं था। वो हर समय बस अपने संगीत और अधूरी धुनों के जाल में ही उलझे रहते थे। वो अति भावुक और सहज स्वभाव के आदमी थे। फुर्सत के समय जयकिशन जी और शम्मी कपूर चर्च गेट के समीप बम्बोली रेस्टोरेंट में जाकर बैठते थे या कभी जयकिशन के गोविंद महल वाले फ्लैट में मिलते रहते थे, जहां जयकिशन उन्हें डमी शब्दों के साथ अपनी नई धुनें सुनाते थे। इस मंथन में जो भी ट्यून शम्मी कपूर को पसंद आ जाती उसे वो अपनी आने वाली फिल्मों के लिए बुक कर लेते थे। एक बार बड़ी रोचक घटना पेश आई। जयकिशन भारी दिल से और रुआसी शक्ल बनाए शम्मी कपूर के पास आए और उनसे कहने लगे कि क्या मेरा संगीत निम्न स्तर का होता है। शम्मी कपूर ने जवाब दिया, हरगिज नहीं, बल्कि तुम्हारी कला की तो सारी दुनिया दीवानी है। जयकिशन बोले, तो फिर मेरे संगीत को लोग रद्द कैसे कर देते हैं। ये कहकर उन्होंने जेब से छोटा सा टेप रिकॉर्डर निकाला और उस पर मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर का डुएट गाना आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर बजाकर सुनाया। दरअसल इस डुएट को उन्होंने जुबली कुमार के तौर पर मशहूर अभिनेता राजेंद्र कुमार की फिल्म सूरज के लिए बनाया था, जो 1966 में रिलीज हुई थी। राजेंद्र कुमार उस समय शहर से बाहर थे, इसलिए फिल्म के निर्देशक ने इस गीत को पसंद करके इसे फिल्म ससुराल के लिए बुक करा लिया था। राजेंद्र कुमार ने मुंबई लौटने के बाद जब इस गीत को सुना तो इसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कारण बताया कि ये गीत उनके व्यक्तित्व पर जचेगा नहीं और ये गीत पर्दे पर उनकी छवि से मेल नहीं खाएगा। जयकिशन की दास्तान सुनकर शम्मी कपूर ने उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि इतने प्यारे गीत को वो बेकार नहीं होने देंगे। सबसे पहले उन्होंने इस गीत को निर्देशक मनमोहन देसाई को सुनाया, जो उन दिनों फिल्म बदतमीज बना रहे थे। वो भी इस गाने से अधिक प्रभावित नहीं हुए। तब शम्मी कपूर ने ये गीत अपनी एक और फिल्म ब्रह्मचारी के निर्माता रमेश सिप्पी और निर्देशक भप्पी सोनी को सुनाया। वे दोनों इस गीत के संगीत से संतुष्ट नजर आए और सहर्ष इस गीत को फिल्म में लेने को तत्पर हो गए। उसके बाद जब इस गीत को फिल्म में रखा गया तो तहलका ही मच गया। ये डुएट अपने जमाने का बेहद लोकप्रिय डांस नंबर साबित हुआ और ये रेडियो प्रोग्रामों में खूब बजा। अच्छा, इस गाने पर मुमताज का डांस खूब पसंद किया गया। उस डांस के लिए मुमताज के लिए खास साड़ी बनाई गई थी। उस साड़ी ने भी खूब लोकप्रियता हासिल की। वो साड़ी बाजार में मुमताज साड़ी के ब्रांड से आई और वो साड़ी छा गई थी। इस गाने पर मुमताज के डांस और उनकी साड़ी पर हमने अपने चैनल पर एक और वीडियो पहले ही पब्लिश किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस गाने के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको फिल्म ब्रह्मचारी का कौन सा गाना सबसे अधिक पसंद है? इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई जानी अनजानी जानकारियां लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।